नमस्कार साथियों, शब्द रंग में आज हमारे पास अरुण कुमार मिश्रा जी हैं और अरुण कुमार मिश्रा के नाम से उतने मशहूर नहीं हैं जितने ये कल्लू मिश्रा के नाम से मशहूर हैं। तो कल्लू मिश्रा जी का हम स्वागत करेंगे। और ख़ास बात क्या है कल्लू मिश्रा जी में कि कल्लू मिश्रा जी हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं हैं। कल्लू मिश्रा जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और बाढ़ क्षेत्र का अभी अभी भ्रमण करके आए हैं और बाढ़ में घुटनों घुटनों तक पानी और घुटनों के ऊपर तक पानी में अभी होके वो लौटे हैं और वस्त्र उनके गीले थे, इसलिए उनको जो है हम लोगों ने जो कंधे पे रखने वाला शॉल दिया गया था, आज उसी शाल को वो पहन के बैठे हुए हैं। तो आप स्वयं समझिए कि किस तरह के वो नेता हैं। तो कल्लू मिश्रा जी, अरुण मिश्रा जी, आपका स्वागत है शब्द रंग में। मैं अरुण कुमार मिश्रा शहर उत्तरी प्रयागराज का निवासी हूँ और शहर उत्तरी के विधायक माननीय इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी का प्रतिनिधि हूँ और आरएसएस का एक सिपाही हूँ। तो साथियों, आज की जो पॉडकास्ट है उसमें आपको देखिए, आपने मंत्रियों को बहुत सुना हमारे चैनल पे, आपने विधायकों को सुना, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता को क्या परेशानियां उठानी पड़ती है और असली संघर्ष क्या होता है। और आप देखिए कि जहाँ पे ये पॉडकास्ट हो रहा है इलाहाबाद में, एक ज़माने में वहाँ पे खूब बाढ़ आती थी, लेकिन इस समय यहाँ पे अल्लाहपुर क्षेत्र में और करीब करीब सारे अल्लाहपुर क्षेत्र में कोई बाढ़ का नामो निशान नहीं है, जबकि गंगा जी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और काफ़ी ऊपर बह रही हैं। यमुना जी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो क्या किया आपने और आपके एमएलए साहब ने कि ऐसा हो गया? हमारे विधायक जी ने 8 वर्षों के बीच में बांध पर नए नए मशीनें लगवाई, जिससे अल्लाहपुर में किसी प्रकार का पानी न रुके और सीवर, नाली, ये सब चीज़ों की पूरी व्यवस्था कराया उन्होंने। और इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बांध के उस पार बाढ़ नियंत्रण केंद्र के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले आए। उस प्रोजेक्ट के कारण, उस मशीनों के कारण स्थिति ये है कि अल्लाहपुर में बाढ़ की कोई दिक्कत नहीं है, जबकि आज की स्थिति में गंगा जी उफान पर हैं, फिर भी अल्लाहपुर वासियों को कोई दिक्कत नहीं। तो और अपने क्षेत्र में 1 हफ्ते पहले अपने क्षेत्र में बघाड़ा में जो लोगों ने मकान बनाया, जो गंगा जी के तट पर था, वो बाढ़ से पीड़ित हो गया है। वहाँ के लिए भी नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार हैं, जैसे अल्लाहपुर में उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। आप लोग देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम से, स्वतः 105 डिग्री बुखार होने के कारण भी स्टीमर से, नाव से हर घर में जाकर खाने पीने की सामग्री पहुंचाते थे, पानी पहुंचाते थे, चाय पहुंचाते थे और सारी व्यवस्थाएं वो जनता के लिए उपलब्ध कराते थे। तो आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं? जी। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि कोऑर्डिनेशन कम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। तो कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं लोग? जी। अच्छा। जी। देखिए, अभी बिहार का चुनाव भी है साथ में, और कुछ दिन बाद चुनाव की डेहरी पे हम लोग भी आ जाएंगे। बहुत शीघ्र चुनाव होगा, 27 में है मेरे ख्याल में, और 25 तो अपने उत्तरार्ध पर आ गया है। तो 26 हमको मिलेगा काम करने के लिए, आपको मिलेगा काम करने के लिए। तो 26 में क्या क्या योजनाएं हैं शहर उत्तरी के लिए? अब स्थिति ये है अभी तक की कि माननीय विधायक जी प्रदेश में एक ऐसे विधायक हैं
कि अपने विकास निधि का 1 रुपया कमीशन नहीं लेते हैं और हर कार्य गुणवत्ता के आधार पर कराते हैं। विकास निधि के अलावा भी रेल मंत्रालय से, यूपी सरकार से, दिल्ली सरकार से भी पैसा ले आके अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। मैं अल्लाहपुर की बात कहता हूँ कि अल्लाहपुर में आपको कोई भी एक सड़क ऐसी नहीं मिलेगी कि जो बढ़िया ढंग से सुव्यवस्थित न हो। अभी अभी उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट ले आए हैं जो 1500,000 करोड़ का है। करेली वो सलोरी से लेकर हेतापटी तक गंगा पर पुल, इसको बनने से कई फायदे जनता को मिलेगा। एक तो जो शास्त्री ब्रिज से लोग जाते हैं, आधा कट के सलोरी से जो आजमगढ़, जौनपुर, फूलपुर कोई लोग हैं, इधर से निकल जाएंगे। दूसरी स्थिति, वहाँ एक स्मार्ट सिटी बन जाएगा जिससे आम जनता को हर तरह से सुविधा मिलेगी। और हमारे विधायक जी को कोरोना काल की स्थिति बताएं कि हमारे विधायक जी को ऑक्सीजन मैन कहा जाता है। कोरोना पीरियड में उनकी स्वतः ऑक्सीजन की फैक्ट्री थी, वो लाइन में लगकर सबको ऑक्सीजन उपलब्ध कराते थे और इसी के कारण उनको स्वतः कोरोना हो गया और पीजीआई में एडमिट हुए। अभी हाल की स्थिति बता रहे हैं आपको कि मैंने उनको फ़ोन किया, विधायक जी आपकी तबीयत कैसी है, तो रात को 105 डिग्री बुखार था। तो विधायक जी ने कहा कि मैं तो सलोरी और बघाड़ा में हूँ, लोगों के घर में भोजन और पानी पहुँचा रहा हूँ। ऐसे विधायक हमारे प्रदेश के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए होना चाहिए, जो जनता के लिए सदैव अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को न देखते हुए जनता के लिए समर्पित रहते हैं। और दूसरी स्थिति ये है कि हमारे शहर उत्तरी में जितने भी फटकियां रेलवे की थी, आज की स्थिति में हर फटकी पर पुल बन गया है। अब जनता को आने जाने में, नहीं फटकी बंद हो जाती थी, धूप, गर्मी, धूप, बरसात में लोग इतना परेशान होते थे कि जनता को इतनी दिक्कत होती है। लेकिन आज की स्थिति में कि उनके क्षेत्र में जितने रेलवे फाटक थे, हर जगह उन्होंने पुल बनवा दिए। देखिए, ये सब जितने भी काम जुड़ाए जा रहे हैं, और कभी कभी लगता है कि भाजपा जब काम जुड़ाती है तो सारे काम गडकरी जी के जुड़वा डालती है। जब भी जो है विकास की कोई बात होती है, सड़क की होती है, पुल की होती है, तो सड़क और पुल आप चाहे इलाहाबाद कहें और चाहे आप अयोध्या कहें, चाहे उत्तर प्रदेश कहें, चाहे आप केरला चले जाएं, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे गडकरी जी का सड़कों का नेटवर्क नहीं चल रहा हो। लोकल स्तर पर अगर जो है आपसे पूछा जाए कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं या जैसे आपका डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, डेवलपमेंटल काम बहुत ज़्यादा चल रहा है और ख़ास तौर से सड़कों का तो चल ही रहा है। आप ये देखिए कि जातीय जनगणना की मांग हो रही है और पूरे संसद में जो है राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं। जब कुछ समय के लिए नीतीश जी आपसे अलग थे, उन्होंने जातीय जनगणना करा भी दिया। तो क्या ये विकास कार्य सिर्फ आपकी जात पात के राजनीति से ऊपर उठकर आपको दोबारा फिर विजय दिलाने में सक्षम है? हम जात पात नहीं मानते हैं। हमारा काम है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री योगी जी, हमारे माननीय विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन वाजपेयी जी, वो न जात मानते हैं न पात मानते हैं, वो सबका विकास करते हैं। जनता तो मानती एक है। मिनट, अभी आपने एक चीज़ कहा है
प्यासे के पास पानी नहीं जाता है, प्यासे को पानी के पास जाना पड़ता है। जी। अगर क्षेत्र का विधायक अपने मुख्यमंत्री से अपनी समस्या क्षेत्र की नहीं कहेगा, अपने प्रधानमंत्री से नहीं कहेगा, अपने सड़क मंत्री गडकरी जी से नहीं कहेगा, तो ऐसे थोड़ी कार्य हो जाए, विकास हो जाएगा। जी। माननीय विधायक, हमारे विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी अपने अकूत परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से प्रोजेक्ट बनवा के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय नितिन गडकरी जी के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय रेल मंत्री जी के पास, सबके पास जाकर उस प्रोजेक्ट को पास कराते हैं। पास करा के फिर यहाँ ले आते हैं। उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करके गुणवत्ता के आधार पर सारा कार्य अपने क्षेत्र में कराते हैं। तब जब ऑक्सीजन की बात होती है और हमारे शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन जी को ऑक्सीजन मैन कहा जा रहा है, और कोरोना काल में तो ऑक्सीजन ने बहुत मदद की, और हमारे छोटे भाई जो आपके मित्र भी हैं, उनकी भी प्राण बचाने में वही ऑक्सीजन काम आया था। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन फैक्ट्री जब लग रही थी तो अशोक जी के हम लोग जो है कंसल्टेंट हुआ करते थे उस ज़माने में, और ऑक्सीजन की फैक्ट्री में थोड़ा थोड़ा सहयोग हम लोग का भी था। SR गुप्ता एंड कंपनी के साथ हम लोग जुड़ के कर रहे थे। अभी जो खास बात यह है कि कोरोना काल में तो जितना प्रयास जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने और मुख्यमंत्री जी स्वयं कोरोना पीड़ित होते हुए उन्होंने कार्य किया, उसी का फल था कि एक एक कार्यकर्ता जो है कोरोना काल में जुटा रहा। और RSS का भी बड़ा योगदान था कोरोना काल में, लेकिन वो ऐसी आपदा थी कि चाहे आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने किया, लेकिन जो डैमेज होना था, जो परिवार क्षतिग्रस्त होना चाहिए होना था, वो हुआ। और उस बात को हम लोग विसार दें, क्योंकि ये बातें जब होंगी तो वो एक डिफरेंट सोच पे आदमी ले जाती है, डिफरेंट इमोशंस पे आदमी को जोड़ती है। तो अरुण कुमार जी ने बताया आपको कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं शहर उत्तरी के लिए, और शहर उत्तरी के लिए जो कार्य किए गए हैं वो जुड़ाए। आप अपने MLA साहब की ओर से, अपने हर्षवर्धन वाजपेयी जी की ओर से, हमारे MLA साहब की ओर से क्या क्या चीज़ ऐसा करना चाहते हैं कि इलाहाबाद शहर उत्तरी आपका जो गढ़ है, जो आपका किला है, वो उत्तरोत्तर मजबूत होता जाए और कोई हर्ष को हरा न पाए, इसलिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? माननीय विधायक जी का सबसे बड़ा प्रयास इस समय स्वास्थ्य के लिए है। वो उनका प्रयास है कि प्रयागराज में एक PGI हॉस्पिटल की स्थापना हो, जिसके लिए वो प्रयासरत हैं। और दूसरी स्थिति ये है कि उनका हर गली मोहल्ला बिजली, पानी, सड़क से जुड़ा रहे। और सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि वो हफ्ते में 2 दिन विकास यात्रा निकालते हैं, हर मोहल्ले में, बारी बारी हर मोहल्ले में, और स्वतः सबके दरवाजे दरवाजे टहल कर सबकी समस्या सुनते हैं, उसको लिखते हैं, जो तत्काल उनसे समस्या समाधान हो सकता है उसको तत्काल करते हैं, और जो तुरंत नहीं हो पाता है घर जाकर उसका विस्तृत रूप से विवरण बनाते हैं, फिर उसकी व्यवस्था करते हैं। यहाँ नहीं हो सकता है तो फिर लखनऊ जाते हैं, मंत्रालय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से उस चीज़ की जिक्र करते हैं, उस समस्या का निदान करते हैं। जो विकास यात्रा वाला प्रश्न उन्होंने उठाया है, ये सबसे बढ़िया प्रश्न है। व्यक्तिगत विधायक जी सबके दरवाजे दरवाजे जाके
व्यक्तिगत उस आदमी से मिलके उसकी समस्याएं सुनते हैं और उसका निदान करते हैं। तो हर्ष जी की उपलब्धियां हैं और हर्ष जी का सुदर्शन व्यक्तित्व है। हर्ष जी एक औद्योगिक परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हर्ष जी उद्योगों को भी और ख़ास तौर से छोटे उद्योगों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर विस्तृत रूप से काम करेंगे। देखिए, पिछली बार के चुनावों में सपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा यहाँ पर। इस बार और लोकसभा में तो खास तौर से ज़रा ज़्यादा ही ठीक था। तो मैं आशा करूँगा कि न सिर्फ हर्ष जी बल्कि अन्य जितने भी विधायक हैं और जितने भी बड़े लोग हैं पॉलिटिकली, चाहे वो आरएसएस से जुड़े हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों, सब लोग एकजुटता से काम करें। और हम लोग तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम तो नहीं चाहेंगे कि किसी पार्टी विशेष का हम महिमा मंडन करें, लेकिन कहीं न कहीं से ये सिद्ध है कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी रही है। तो अगर एकजुटता के साथ आप लोग कार्य करेंगे, और देश बहुत विषम परिस्थितियों में है, अमेरिका का थ्रेट है, चाइना के साथ हम कितना नज़दीक जाएं या कितना दूर रहें ये थ्रेट है, पाकिस्तानियों को सबक सिखाते रहें हम बार बार ये थ्रेट है। तो इसलिए कहीं न कहीं हम लोग को लगता है कि नैतिक रूप से हमारी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, वो योगी जी का यूएसपी है। तो हम लोग कहीं न कहीं से चाहते हैं कि कम से कम कुछ दिन और ये सरकार रह जाए, ताकि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है समूल नाश करने के लिए जीरो टॉलरेंस का, इसको सीमेंट करके पक्का मजबूत कर दिया जाए, ताकि कोई और सरकार भी आए तो ये स्थितियां से को छेड़ न पाए और गुंडागर्दी वापस ना आ सके। अरुण जी कुछ और कहना चाहते हैं? एक चीज बीच में आप कर रहा हूँ। आपने कहा था कि लोकसभा के चुनाव में यहाँ प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नहीं था। शहर उत्तरी ही एक ऐसी विधानसभा थी जो यहाँ के सांसद प्रवीण पटेल को विजयी बनाया। यहाँ से शहर उत्तरी से हर्ष वाजपेयी के विधानसभा से 35,000 वोट से सांसद जी लीड किए हैं। यही लीड चलकर आगे चलकर उनको सांसद बनाया। नहीं, जिस तरह से और ये जीत सबसे बड़ी जीत शहर उत्तरी की है और सांसद प्रवीण पटेल की जीत है। ये विधानसभा हर्ष वाजपेयी की। देखिए, जीत है, हर्ष जी की जीत है, लेकिन इस शहर उत्तरी में नहीं, इलाहाबाद में 3 लोकसभा सीटें हैं। तो 3/3 आप लोग कर पाएँ, ऐसा आप लोग मेहनत करें, ऐसा लगन से लगे और इस तरह से आप जो है जुट के काम करें, ताकि 3/3 हो अगले चुनाव में। इसी के साथ हम लोग नमस्कार करते हैं। अरुण कुमार जी से शीघ्र मुलाकात होगी, दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार साहब। धन्यवाद।